चुप रहो, ऊपर वाला सबका हिसाब लिख रहा है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। मनुष्य जब क्रोध में होता है, जब अपमान सहता है, जब अन्याय देखता है, तब उसका मन चीख कर जवाब देना चाहता है। पर शास्त्र कहते हैं, हर युद्ध शब्दों से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। इसलिए कहा गया, चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं। वेद कहते हैं, जब अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर केवल देखता नहीं, न्याय भी करता है। पर उसका न्याय तुरंत नहीं, उचित समय पर होता है। मनुष्य अधीर है, पर ईश्वर धैर्यवान है। जिसने तुम्हारा अपमान किया, जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारे सरल हृदय को चोट पहुंचाई, उसके लिए हर बार शब्दों से लड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ी चेतावनी होता है। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ। सभा में बड़े बड़े योद्धा मौन थे। उस समय द्रौपदी ने मनुष्य से नहीं, भगवान से पुकार लगाई, और वही मौन पुकार महाभारत का कारण बनी। संदेश क्या है? अन्याय को भगवान देख रहे थे। समय आया और न्याय हुआ। जब तुम्हारे साथ बुरा हो और तुम सत्य पर हो, तो घबराओ मत, चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि फल का न्याय ईश्वर के हाथ में है। आज बहुत लोग दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, यही संसार का जाल है। पर शास्त्र कहते हैं, अधर्म चाहे जितना ऊंचा उड़ ले, गिरता अवश्य है। रावण शक्तिशाली था, पर अहंकार से भरा था। कौरव सामर्थ्यवान थे, पर अन्यायी थे। हिरण्यकश्यप अत्याचारी था, पर सत्य को मिटा न सका। इन सबको कौन देख रहा था? भगवान। और जब समय आया, न्याय हुआ। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ छल करे, तो हर बार प्रतिशोध मत सोचो, क्योंकि जो कर्म का न्याय करता है, उसकी अदालत में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। वेद कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो दुख देता है, दुख पाएगा। जो प्रेम देता है, प्रेम पाएगा। यही कर्म सिद्धांत है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि बुरे लोग जीत रहे हैं, पर यह जीत नहीं, परीक्षा है। सोना भी आग में तपकर कुंदन बनता है। इंसान भी संघर्ष में तपकर महान बनता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, याद रखना, तुम्हारा मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति हो सकता है। भगवान शिव ने भी सिखाया, क्रोध में निर्णय विनाश देता है। शिव मौन है, पर मौन में महासागर जैसी शक्ति है। जिसने मौन सीख लिया, उसने आधा संसार जीत लिया। आज लोग हर बात पर बहस करते हैं, हर अपमान का जवाब देना चाहते हैं, हर आलोचना का प्रतिकार करना चाहते हैं। पर ज्ञानी व्यक्ति जानता है, कुत्तों के भौंकने से हाथी रास्ता नहीं बदलता। यदि तुम सत्य पर हो, तो सिद्ध करने की जल्दी मत करो। समय खुद तुम्हें सही साबित करेगा। चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं। रामायण में माता सीता ने वनवास सहा, भगवान राम ने कष्ट सहे। धर्म पर चलने वालों को परीक्षा मिली। क्यों? क्योंकि ईश्वर महान आत्माओं को तपाकर चमकाता है। यदि तुम्हारे जीवन में भी संघर्ष है, तो समझो ईश्वर तुम्हें बड़ा बना रहा है। शास्त्र कहते हैं, धैर्य ही धर्म है। जो हर चोट पर टूट जाए, वह साधारण है। जो हर चोट पर और मजबूत बने, वही असाधारण है। कभी किसी के गलत व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि प्रतिक्रिया कमजोर मन देता है, उत्तर बुद्धिमान समय देता है, और समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। कई लोग सोचते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ दुख क्यों? शास्त्र कहते हैं, दुख दंड नहीं, दिशा भी हो सकता है। भगवान कभी कभी गिराते हैं, ताकि उठना सिखा सकें। जब कोई तुम्हें ठुकराए, जब अपना पराया हो जाए, जब मेहनत का फल देर से मिले, तब टूटना मत। कहना, मेरे भगवान देख रहे हैं। यही विश्वास मनुष्य को अरिग बनाता है। हनुमान जी का जीवन देखो, विनम्रता, सेवा, धैर्य, समर्पण। कभी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया, और वही सबसे महान बने। जो शांत है, वही शक्तिशाली है।
जो सहना जानता है वही जीतना जानता है। कभी कभी तुम्हारा मौन सामने वाले के लिए सबसे बड़ा उत्तर होता है। शास्त्र कहते हैं, बुद्धिमान अपमान को ईंधन बना लेता है। लोग ताना दें, मुस्कुराओ। लोग धोखा दें, सीख लो। लोग गिराएं, ऊपर उठो, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। यदि संसार तुम्हें समझ न पाए, दुखी मत होना। कृष्ण को भी सबने नहीं समझा। सत्य को पहले विरोध मिलता है, फिर सम्मान। याद रखो, झूठ तेज भागता है, पर सत्य दूर तक जाता है। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, एक दिन वही तुम्हारी दृढ़ता का सम्मान करेंगे। पर उसके लिए धैर्य चाहिए, मौन चाहिए, विश्वास चाहिए। वेदों में कहा गया है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। क्या तुम्हें लगता है किसी का अन्याय बच जाएगा? नहीं। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जो बोया गया है लौटकर आता है। इसीलिए दूसरों का बुरा सोचकर कोई आगे नहीं बढ़ता। कई लोग तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझेंगे, पर याद रखना, सरल होना मूर्खता नहीं, महानता है। गंगा शांत बहती है, पर पर्वत काट देती है। मौन भी ऐसा ही है, धीमा है पर शक्तिशाली है। जब मन बदला लेने को कहे, आत्मा कहना चाहिए, भगवान देख रहे हैं। यही आध्यात्मिक शक्ति है। जो ईश्वर पर भरोसा करता है, उसे प्रतिशोध की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्याय निश्चित है। कभी दूसरों की बुराई में समय मत गंवाओ। अपने कर्म सुधारो, अपने चरित्र को मजबूत करो, अपने भीतर भगवान बसाओ। शास्त्र कहते हैं, मनुष्य बाहर नहीं, भीतर हारता है। अगर भीतर विश्वास जीवित है, तो कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। जो तुम्हें चोट देता है, उसे समय उत्तर देगा। तुम बस अपने धर्म पर अडिग रहो। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, वह ईश्वर पर भरोसे की घोषणा होती है। और जो ईश्वर पर भरोसा करता है, उसे संसार हिला नहीं सकता। याद रखो, रावण का अंत हुआ, कंस का अंत हुआ, दुर्योधन का अंत हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान सब देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं। तुम्हारे आंसू भी, तुम्हारी प्रार्थना भी, तुम्हारा संघर्ष भी, कुछ भी अनदेखा नहीं। यदि कोई तुम्हारा हक छीन ले, घबराना मत। ईश्वर उससे बड़ा लौटाने की क्षमता रखता है। कई बार जो खोता है, वही आगे सबसे अधिक पाता है। बस धैर्य रखो, मौन रखो, विश्वास रखो, चुप रहो। भगवान सब देख रहे हैं। यह डराने वाला वाक्य नहीं, यह आश्वासन है। यह कमजोरों की सांत्वना नहीं, सच्चों की शक्ति है। जब मन टूटे तो याद करना, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। जब अपमान मिले तो याद करना, मौन भी उत्तर है। जब अन्याय मिले तो याद करना, कर्म का न्याय निश्चित है। और जब जीवन कठिन लगे, तो भीतर कहना, प्रभु मैं शांत हूं, क्योंकि आप सब देख रहे हैं। यही अध्यात्म है, यही वेदों का संदेश है, यही शास्त्रों का सार है, यही जीवन का सत्य है। इसलिए क्रोध छोड़ो, प्रतिशोध छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, दूसरों को भगवान पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने मन को निर्मल करो, अपने भीतर का दीपक जलाओ। क्योंकि जो तुम्हारा है, वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह कठोर सत्य है, पर यही मुक्ति का द्वार है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना वह खुश है, तो उसे खुश रहने दो। तुम्हारा कार्य है अपने जीवन को इतना सुंदर बनाना कि जो तुम्हें छोड़कर गया है, वह तुम्हारी कमी महसूस करे, पर तुम उसकी कमी में न जियो। याद रखो, जो तुम्हें दुख देता है, वह तुम्हारा शिक्षक है। जो तुम्हें छोड़ देता है, वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। और जो तुम्हें समझता है, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। हे मनुष्य, तुमने प्रेम को बंधन बना दिया है, जबकि प्रेम स्वतंत्रता है। सच्चा प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं, वह केवल साथ देता है, सहारा देता है,
और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर कोई तुम्हें रोक रहा है, तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है, तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा, तो वह प्रेम नहीं, एक परीक्षा है। और हर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। तुम सोचते हो मैं अकेला हो गया हूं, पर मैं कहता हूं अब तुम अपने असली रूप के करीब हो। क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब तुम खुद को पाते हो। तब तुम समझते हो कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब रिश्ते टूटते हैं, तो तुम भगवान को याद करते हो। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद यह सब इसलिए हुआ ताकि तुम भगवान के और करीब आ सको? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, पर तुमने अपना ध्यान लोगों पर इतना केंद्रित कर लिया कि तुमने मुझे देखना ही बंद कर दिया। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तो यह मत सोचो कि तुम में कमी है, बल्कि यह सोचो कि भगवान तुम्हें किसी बेहतर के लिए तैयार कर रहे हैं। हर टूटन एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें बस इतना करना है, अपने दिल को करवाहट से नहीं, समझ से भरना है। माफ करना सीखो, क्योंकि माफी दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारी शांति के लिए होती है। जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे भूलने की कोशिश करो, और जो बचा है उसे संवारो। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी शांति, तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारी असली पूंजी है। रिश्तों के पीछे भागते भागते इन्हें मत खो देना। हे प्रिय, जब भी तुम्हारा दिल टूटे, तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। यह सोचो कि अब तुम्हारी असली कहानी शुरू हो रही है। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सत्य पर टिकता है, जो मौन में मजबूत रहता है, जो अन्याय देखकर टूटता नहीं, जो कहता है चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं। और सच मानो, जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, उस दिन उसके भीतर पाप करने का साहस भी मर जाता है और दुख सहने की शक्ति भी जन्म ले लेती है। यही ज्ञान है, यही चेतावनी है, यही प्रेरणा है। भगवान सब देख रहे हैं, इसलिए सही रहो, शांत रहो, सजग रहो। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हमारे चैनल की वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण, राधे राधे।